सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग जावास्क्रिप्ट का 4th लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग ने लास्ट क्लास में ये देखा था कि कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट को VS कोड में लिख सकते हैं, ब्राउज़र में लिख सकते हैं, और पहला जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम रन करवाया था जिसका नाम था हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। और हम लोग ने काफ़ी कुछ सीखा था। जावास्क्रिप्ट को लिखने के 3 तरीके होते हैं। पहला हेडिंग सेक्शन के अंदर और हेड सेक्शन के अंदर, दूसरा बॉडी सेक्शन के अंदर, तीसरा एक एक्सटर्नल फाइल बना के HTML के बॉडी सेक्शन पे जाके जावास्क्रिप्ट को लिंक करने का। और अब हम लोग को देखना है कि जावास्क्रिप्ट को आउटपुट कराने के, कोई भी अगर कोड है जावास्क्रिप्ट का, उसको अगर हमको आउटपुट कराना है अपने कंसोल विंडो पे या अपने आउटपुट टर्मिनल पे, तो हम लोग उसको कैसे करा सकते हैं। तो हम लोग इस लेक्चर में वही चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि हम लोग और भी वीडियोज़ लोगों तक फैला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम लोग को स्टार्ट करना है जावास्क्रिप्ट का 4th लेक्चर। और सबसे पहले जावास्क्रिप्ट को आउटपुट कराने के, जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड आउटपुट कराना है तो कैसे करा सकते हैं। तो पहले जानते हैं कि आउटपुट कराने का मतलब क्या है और क्यों नीड है हमें आउटपुट कराने की। मान लीजिए अगर हमें कोई चीज़ कोड लिखना है, ठीक है, अगर हमें कोई कोड लिखना है और हम चाहते हैं कि कोई एक्सप्रेशन लिखें और उसका रिजल्ट चाहिए हमें, तो लेट करते हैं कि हमारे पास A + B कोई 2 चीज़ें हैं, या हम चाहते हैं कि 2 + 3 ये 2 चीज़ें, हम चाहते हैं इसका रिजल्ट प्रिंट हो, ये सॉल्व तो हो, ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट तो हो, और साथ ही साथ इसका रिजल्ट प्रिंट हो। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट 5 होगा। तो अब हमको ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस के साथ डील करना होगा और इसका आंसर हमें कंसोल करना होगा, ताकि पता चले इसका रिजल्ट क्या है। या फिर एक दूसरा जो प्रैक्टिकल यूज केस है वो ये है। तो मान लीजिए हम लोग कोई कोड लिख रहे हैं और उस कोड पे हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कुछ रिजल्ट आएगा। उस कोड को हम लोग लिखते हैं और बीच में हम लोग आउटपुट एक्सप्रेशन या आउटपुट स्टेटमेंट्स लगा देते हैं। तो अगर वो कोड मेरा आउटपुट देगा तो हमें उसे डीबग करने में आसानी होगी कि यहाँ इस स्टेप में वो सही दे रहा है, इस स्टेप में उनको आंसर दे रहा है। तो ऐसे तरीके होते हैं कंसोल में प्रिंट करवाने के, ताकि हम डीबग कर सकें अपने टर्मिनल में। हमको जो रिजल्ट मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग कोड में एडजस्टमेंट कर सकें, ताकि मेरा डिजायर्ड रिजल्ट आए। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंट वेज जो होते हैं आउटपुट कराने के लिए कोई भी स्टेटमेंट को। तो जावास्क्रिप्ट को आउटपुट अगर हमें कराना है या जावास्क्रिप्ट की कोई भी कोड को आउटपुट कराना है तो हम लोग कई तरीके से करा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन डिस्प्ले डेटा इन मेनी वेज। अब हमारे पास 3-4 मेथड होते हैं जावास्क्रिप्ट को आउटपुट कराने के लिए। पहला क्या होता है? document.write, जो यूज़ हम कभी करेंगे। windows.alert, और इसका यूज़ केस मैं प्रैक्टिकल यूज़ केस दिखाऊंगा और ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। और तीसरा होता है console.log, जो हम लोग ने यूज़ कर चुके हैं। ये सब जो होते हैं बेसिकली, अगर आप देखेंगे फॉर टेस्टिंग पर्पस लिखा हुआ है या फिर टू डिस्प्ले समथिंग व्हेन वेबसाइट इज लोडिंग, तो windows.alert को अगर मैं छोड़ दूं, बाकी console.log और document.write दोनों एक डीबगिंग पर्पस के लिए यूज होता है। यानी अगर कोई मेरा यूजेज है, अगर कोई मेरा कोड है जिसको हम रन करवा रहे हैं, तो हम अगर उसको कोई भी स्टेज में हम लोग आउटपुट कराते हैं ताकि हमें ये पता चले मेरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है प्रॉपरली, तो इस यूज के लिए हम लोग console.log और document.write लेते हैं, ताकि हम उस कोड को आउटपुट करा सकें और ये चेक कर सकें कि कोड हमारा प्रॉपरली रन कर रहा है। तो दूसरा होता है बेसिकली windows.alert, वो एक नॉर्मल यूज केस है उसका। कोई चीज़ मान लीजिए वेबसाइट लोड हो रही है मेरी, तो उस लोडिंग के टाइम पे अगर कोई हमें आउटपुट चाहिए तो हम लोग windows.alert का यूज़ करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए हम लोग अपने VS कोड पे चलते हैं और वहाँ पे हम लोग इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं अपने VS कोड पे, और सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं हम लोग। जैसे ये लेक्चर नंबर मेरा 4 है .js, ठीक है। और हम लोग index.html वही लेंगे क्योंकि इसमें कोई काम नहीं है हमको। index.html में मेन काम हम लोग का क्या है? जावास्क्रिप्ट का है। तो इसको रिमूव कर लेते हैं, या फिर हम लोग अब दूसरी जो JS फाइल को लिंक करते हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट 4.js, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हम जो भी कोड इस जावास्क्रिप्ट 4 पे लिखेंगे, हम लोग ने index.html से लिंक कर दिया है। तो अगर आपने मेरी लास्ट क्लास देखी है तो मैंने बताया था कि एक गो लाइव सर्वर आपके पास नीचे अवेलेबल होता है, आप एक्सटेंशन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई टैब पे वीडियो आ रही है, तो आप उसको जाके ज़रूर देखें इस वीडियो को, आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो मैं इस गो लाइव पे अब क्लिक करता हूँ कुछ इस तरह से। अब हमको क्या करना है? इसको इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करने के लिए राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे गए, और अब हमको कहाँ चलना है? सीधा चलना है कंसोल विंडो पे, जहाँ पे मेरे पास आउटपुट्स होते हैं, जहाँ पे मेरे पास आउटपुट प्रिंट होते हैं। ये कुछ कंसोल विंडो दिखेगी, इसको आप लोग हटा सकते हैं इफ़ यू वांट, लाइक दिस, ठीक है।
अब हमें क्या करना था, आउटपुट कराने के तरीके जो होते हैं, पहला जो तरीका है वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है। तो डॉक्यूमेंट क्या होता है, अगर डॉक्यूमेंट जानते हैं तो डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया एक वेब पेज। आप ये समझ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट कुछ नहीं, क्या होती है, एक वेब पेज होती है, वो ये समझना। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट का मतलब क्या है, एक तरह से आउटपुट कराना। क्या आउटपुट कराना, जो भी हमको आउटपुट कराना वो इस चीज के अंदर लिखते हैं। तो डॉक्यूमेंट आपको ये समझना है कि एक वेब पेज है। तो हम लोग अपने यहाँ पे चलते हैं, हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं या फिर हम VS कोड पे लिख सकते हैं। अगर हम VS कोड पे लिखना चाहते हैं तो हम लोग जावास्क्रिप्ट 4 वाली फाइल पे चलेंगे और सबसे पहले लिखेंगे क्या, डॉक्यूमेंट डॉट, अगर हम लोग राइट लिखना चाहते हैं राइट लिखेंगे। कई सारे फंक्शन हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे चलते हैं और लिखते हैं सिंपल सा हेलो वर्ल्ड, देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा और हम लोग अब यहाँ पे लिख चुके हैं। और जैसे ही ब्राउजर पे चलेंगे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है और बेसिकली ये फाइल पे लिख के आ रहा है, ये कंसोल पे लिख के नहीं आ रहा है। हम कुछ भी अगर फाइल पे या कुछ भी अपने कंसोल पे प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम लोग उसके लिए कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, जो हम लोग ने लास्ट क्लास में यूज किया था। बट अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट को अगर हमको यूज करना है तो बेसिकली ये आपको पूरी फाइल पे, यानी जो वेब पेज पे ही आपको देगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट मेथड या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। तो वो आपको कहाँ पे आउटपुट देगा, वो आउटपुट देगा आपको आपके वेब पेज पे, ठीक है। कंसोल पे आपको आउटपुट नहीं देगा। कुछ और भी प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे देखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, फिर से लिखते हैं राइट और हम लोग लिखते हैं कि दिस इज ऑन जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे वहाँ पे जाके, और जब हम लोग ने रिफ्रेश किया यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है दिस इज अ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ठीक है। तो हम लोग कोई चीज़ अगर आउटपुट कराना चाहते हैं तो हम लोग ऐसे आउटपुट करा सकते हैं। दूसरे मेथड पे हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। पहले कंसोल डॉट लॉग करते हैं, जो हम लोग यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग में क्या होता है कि आपको कंसोल में प्रिंट कराने का मौका मिलता है। तो हम लोग कहते हैं कि ये मेरा है कंसोल और इसमें कोई चीज को लॉग कर दो। लॉग करने का मतलब है आउटपुट कर दो। क्या आउटपुट कर दो, जो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। और ये भी क्या डीबगिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है। आउटपुट इज डिस्प्लेड इन कंसोल सेक्शन, तो कंसोल सेक्शन में ही आउटपुट को डिस्प्ले किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये वेब पेज पे डिस्प्ले होता है। और हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सारे मेथड्स को कई बार हम लोग यूज करेंगे और आपको पता चलेगा कि क्यों ये बोला जा रहा है कि ये डीबगिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है, ठीक है। अभी के लिए आपको ये समझना है कि अगर हम कोई कोड को आउटपुट कराना चाहते हैं तो हम लोग ये सारे मेथड्स का, ये सारे फंक्शंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग हम लोग काफी बार यूज कर चुके हैं। तो एक काम करते हैं कि एक को हटा देते हैं। अब हम लोग कहते हैं कंसोल डॉट लॉग और हम लोग इसमें लिखते हैं दिस इज अ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ठीक है। दिस इज अ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। और अगर हम लोग ने कंसोल डॉट लॉग किया है, एक बार हम लोग चलते हैं अपने ब्राउजर पे और हम देखेंगे, ओके। सो यहाँ पे आ गया दिस इज अ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। आप देख सकते हैं कंसोल सेक्शन पे ये वाला जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड, वो था डॉक्यूमेंट डॉट राइट की वजह से, वो डॉक्यूमेंट पे जाके प्रिंट हो रहा था और वेब पेज पे जाके प्रिंट हो रहा था। और यहाँ पे क्या है, ये कंसोल डॉट लॉग यूज किया है। अब ये जाके आपका कंसोल पे प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे दो और फंक्शन आते हैं कंसोल ऑब्जेक्ट के। एक होता है कंसोल डॉट वार्न और एक होता है कंसोल डॉट एरर। कंसोल डॉट वार्न बेसिकली क्या होता है, आपको वार्निंग को डिस्प्ले करने के काम आता है। अगर मान लीजिए कोई आप चाहते हैं कि आपका कोड किसी तरह बिहेव करे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एग्जीक्यूशन हुआ और आपने उसमें कंसोल में आउटपुट करवाया है और आप चाहते हैं कि आप ये दिखाएं कि वो जो आउटपुट है वो बेसिकली एक वार्निंग होनी चाहिए, तो आप कंसोल डॉट वार्न का यूज कर सकते हैं। और अगर आप दिखाना चाहते हैं कि वो एक एरर है, आपको वो शो करना है अपने कोड के आउटपुट में, तो वो आपको दिखाना चाहिए कंसोल डॉट एरर। कैसे यूज करते हैं, चलिए इसमें VS कोड पे हम कहते हैं कि हम लोग ने कंसोल डॉट लॉग किया था, ये बहुत सिंपल सा नॉर्मल आउटपुट प्रिंट करने के काम आता है। अब हम चाहिए कि कुछ ऐसा करें कि भाई एक वार्निंग प्रिंट हो। हम देखते हैं कि मेरे पास कई सारे मेथड्स और कई सारे प्रॉपर्टीज आती हैं, उसमें से हम कंसोल डॉट वार्न का यूज करना चाहते हैं। जब हम लोग इसके अंदर वार्निंग मैसेज लिखते हैं दिस इज अ वार्निंग, तो अब आपको पता चलेगा डिफरेंस क्या है कंसोल डॉट लॉग और कंसोल डॉट वार्निंग पे। वापस चलते हैं अपने ब्राउजर पे, अपने राइट में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये था नॉर्मल आउटपुट और ये है वार्निंग का। तो ये येलो हाईलाइट में वार्निंग आपके पास प्रिंट होके आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जब भी वार्न मेथड यूज करेंगे तो यहाँ पे येलो हाईलाइट में आपके पास मैसेज प्रिंट होके आएगा। सिमिलरली आपने गेस तो कर लिया होगा कि एरर कैसे हाईलाइट में आएगा, एरर रेड में आएगा। हम लोग लिखते हैं कंसोल डॉट, अब यहाँ पे हम लोग एरर लिख सकते हैं, कंसोल डॉट एरर फंक्शन का यूज किया। अब दिस इज एन एरर, और कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं प्लीज रिजॉल्व इट, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिखना चाहते हैं। वापस अगर हम लोग ब्राउजर पे चलते हैं अपने, तो अब आ रहा है नीचे यहाँ पे एरर और देख सकते हैं यहाँ पे वार्निंग का सिंबल है, यहाँ पे मेरे पास क्रॉस का सिंबल है दैट डिनोट्स एन एरर। तो मेरे पास ये सबसे पहले ऊपर था लॉग, इसके बाद क्या था वार्निंग के लिए, और इसके बाद क्या था एरर। तो इस तरह से हम लोग कंसोल
विंडो पे अपने 3 फंक्शंस यूज करके सिंपल सा लॉग, वार्न और एरर करके आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। अब चलते हैं वापस अपने दूसरे मेथड की तरफ, विच इज विंडोज डॉट अलर्ट। अब विंडो एक तरह से वेब पेज की बात ही हो रही है, आपकी पूरे विंडो की बात हो रही है, और अलर्ट का मतलब है कि कोई मैसेज को डिस्प्ले कराना, और अलर्ट आपको एक तरह से पॉपअप की तरह आएगा कि कोई मैसेज डिस्प्ले ऊपर से होगा, तो वो हो गया तुम्हारा विंडोज डॉट अलर्ट। और क्या आएगा, जो भी मैसेज आएगा वो इस जगह पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार ट्राई मारते हैं, और जब भी लोड होगा, जब भी आपका वेबसाइट या जो आपका ब्राउजर है वो लोड होगा, तब ये आपको अलर्ट देगा, ठीक है। तो टू डिस्प्ले समथिंग व्हेन वेबसाइट इज लोडिंग, ये इसका मीनिंग है। अब चलते हैं वापस, हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग लिखें विंडोज या विंडो डॉट अलर्ट, और अलर्ट के अंदर कोई मैसेज लिखना चाहते हैं, दिस इज एन अलर्ट, लेट्स से यहाँ पे, तो हम अगर वापस से ब्राउजर के पास चलेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉपअप होके आया है, दिस इज एन अलर्ट करके, राइट। दिस इज एन अलर्ट करके यहाँ पे एक पॉपअप होके आया हुआ है, तो यही आपका अलर्ट है। और आपको कोई भी काम नहीं करने को मिलेगा, पहले आपको इसको ओके करना पड़ेगा, फिर आप इस अलर्ट को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है काम आपका विंडोज डॉट अलर्ट का, जो आपके पूरे प्रोसेस को रोक देता है। डीबग करने के ये भी काम आ सकता है। फॉर एग्जांपल, इफ समथिंग हैपेंस देन आई वांट दैट विंडोज डॉट अलर्ट मेथड कॉल हो और कोई मैसेज प्रिंट हो, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हम कहाँ स्टेप पे क्या गलती कर रहे हैं, या फिर कहाँ स्टेप पे हमें क्या मैसेज मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया विंडोज डॉट अलर्ट। तो आपने देखा कि किस तरह तीनों आपके मेथड्स हैं, कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर वार्न एंड एरर, और विंडोज डॉट अलर्ट और डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेरे किसी ना किसी काम आते हैं कोई भी कोड को आउटपुट करने के। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स के ऊपर। तो जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि सिंटैक्स का मतलब क्या होता है। सिंटैक्स का मतलब होता है कि सेट ऑफ रूल्स टू कंस्ट्रक्ट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। तो अगर हमें जावास्क्रिप्ट का पूरा प्रोग्राम लिखना है तो हम क्या क्या रूल्स को फॉलो करें ताकि मेरा कोई भी एरर ना आए कोड में, और हम लोग सक्सेसफुली अपने कोड को रन करा सकें, तो वो होता है सिंटैक्स। अब इस जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स में हमें कई चीज़ों का ध्यान देना होता है जावास्क्रिप्ट वैल्यूज, एक्सप्रेशंस, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, कमेंट्स, कीवर्ड्स, और ये सब कॉन्स्टिट्यूट होते हैं आपको जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स बना के देते हैं। या यूं कह सकते हैं कि हम इन सबको अगर फॉलो करेंगे तो एक करेक्ट सिंटैक्स बनेगा, ठीक है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये भी बोला था कि सिंटैक्स होता है वे ऑफ स्पीकिंग, तो वे ऑफ स्पीकिंग ही है। तो अगर आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका जावास्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम होगा वो अच्छे सिंटैक्स में या करेक्ट सिंटैक्स में लिखा होगा और वो सक्सेसफुली रन करेगा। तो हम एक एक करके अपने इन सब चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जावास्क्रिप्ट वैल्यूज। अब वैल्यूज से क्या मतलब होता है? वैल्यूज कोई एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कोई डेटा है। क्या हम जावास्क्रिप्ट की वैल्यूज को बोल सकते हैं कि कोई एक डेटा है? यही तो बोल सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट वैल्यूज में दो तरह की वैल्यूज होती हैं। पहली होती है फिक्स वैल्यूज और दूसरी होती है वेरिएबल वैल्यूज। तो फिक्स वैल्यूज क्या क्या हो गई? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फिक्स वैल्यूज की बात करूं तो 2 हो गया, एक फिक्स वैल्यू है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। 2 हमेशा 2 ही रहेगा। 3 हो गया, 3 हमेशा 3 ही रहेगा। 10 हो गया, 10 हमेशा 10 ही रहेगा। तो ये सब हो गई फिक्स वैल्यूज जो आप कभी चेंज नहीं कर सकते। तो इन्हीं फिक्स वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं लिटरल्स, ठीक है। इन सब फिक्स वैल्यूज को लिटरल्स बोलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं लिखा हुआ है जॉन, कोई सेंटेंस लिखा हुआ है जॉन, तो ये जॉन जॉन ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। आप कोई अगर नंबर है 3.1 है तो क्या इसको चेंज कर सकते हैं क्या? 3.1 तो 3.1 होगा। तो ये हो गए लिटरल्स। ऐसी वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं फिक्स वैल्यूज और इनको हम बोलते हैं लिटरल्स। दैट इज कैन नॉट बी चेंज लेटर, बाद में कभी चेंज नहीं कर सकते। दूसरी टाइप की वैल्यू होती है वो होती है वेरिएबल वैल्यूज। अब वेरिएबल वैल्यूज मतलब क्या हो गया? नाम से पता चल रहा है कि वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकता है। तो ऐसी वैल्यूज जो कभी ना कभी हम लोग चेंज कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। और बेसिकली वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स यूज टू स्टोर वैल्यूज। तो वेरिएबल समझ सकते हैं कि एक ऐसे कंटेनर है ताकि जिसमें हम लोग वैल्यूज को स्टोर कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने कहा कि एक ए नाम का वेरिएबल बना देते हैं जिसके अंदर हम लोग एक डेटा स्टोर कर देते हैं। हम लोग आगे देखेंगे वेरिएबल्स डेप्थ में, बट अभी के लिए समझ लेते हैं कोई एक वेरिएबल एक जगह है जहाँ पे हम कोई वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। तो ये होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर जिससे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे प्लस बी ऑपरेटर है, माइनस बी ऑपरेटर है, वो भी हम देखेंगे। बट अभी समझ लेते हैं कि 5 की वैल्यू को ए में हम लोग स्टोर कर रहे हैं। तो ए क्या हुआ? वेरिएबल हुआ। आगे जाके मान लो बहुत समय बाद हम लोग को मन किया तो हम ए को 10 भी कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू तो चेंज हो रही है, बट 5 तो 5 ही एक्चुअल में होता है ना, और 10 तो 10 ही होता है एक्चुअल में। बट ए की वैल्यू क्या हो गई? चेंज हो गई। तो यही होते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। कैन बी चेंज्ड। आगे मन किया हम ए को कुछ और बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मान लो बॉक्स है। बॉक्स में अभी हम क्या स्टोर कर रहे हैं? अभी मान लो एप्पल स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। इस बॉक्स में एप्पल है, बट बाद में मन किया आपने एप्पल हटा दिया और यहाँ पे आपने टॉयज को स्टोर कर दिया।
तो अब क्या होगा, ये बॉक्स में टॉयज आ गए, तो ये बॉक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, बट टॉयज अपने में टॉयज हैं और एप्पल अपने में एप्पल है, तो इन्हीं वैल्यूज को बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम लोग आगे डेप्थ में देखेंगे, और आपको अभी तक यही समझना है कि फिक्स वैल्यूज फिक्स है और कैन नॉट बी चेंज लेटर, बट वेरिएबल वैल्यूज होती हैं या फिर वेरिएबल्स जो होते हैं वो बाद में चेंज किए जा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स क्या होते हैं, अगर हम थोड़ा डेफिनेशन पे जाते हैं तो कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स दैट हैव स्पेशल मीनिंग। ठीक है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनके पास कुछ एक स्पेशल मीनिंग होती है, और वो जावास्क्रिप्ट आपको पहले से ही प्रोवाइड करता है ऐसे कीवर्ड्स को। और ये जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स ऑफन स्टार्ट विद अ कीवर्ड। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स ऑफन स्टार्ट विद अ कीवर्ड, जैसे कि जो भी हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो कोई ना कोई कीवर्ड से स्टार्ट हो रहा होगा। जैसे एक वैर करके कीवर्ड आता है, जावास्क्रिप्ट खुद प्रोवाइड करता है, आप वैर को कुछ और नहीं कह सकते, वैर वैर ही रहेगा जो जावास्क्रिप्ट ने प्रोवाइड किया है। लेट भी एक कीवर्ड है, कॉस्ट भी एक कीवर्ड है, इफ हमने बहुत पढ़ा होगा, जैसे कि हम लोग जब भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो इफ भी एक तरह से आपका कीवर्ड है जो जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है, और इफ को आप चेंज नहीं कर सकते, इफ ही रहेगा। उसी तरह एल्स भी एक कीवर्ड है, स्विच भी एक कीवर्ड है, फॉर जो लूपिंग के लिए काम आता है वो भी एक कीवर्ड है, ऑफ भी एक कीवर्ड है। तो कोई हम लोग ऑफ को नहीं बोल सकते कि ऑफ इक्वल टू 5, नहीं, क्यों, क्योंकि ऑफ एक कीवर्ड है जो जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है और आप इसको डिनोट नहीं कर सकते किसी और चीज से। इन भी जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है, ऐसे और कई सारे कीवर्ड हैं जो जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है और उनका कोई स्पेशल मीनिंग होता है जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में। हम लोग कभी भी उसकी वैल्यू या उसको हम लोग कुछ और तरीके से डिनोट नहीं कर सकते और वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते उसमें, वो वेरिएबल्स नहीं है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कीवर्ड्स कैन नॉट बी वेरिएबल्स, राइट, कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स कैन नॉट बी वेरिएबल्स। ये इंपॉर्टेंट बात आपको नोट कर लेना है कि कीवर्ड कभी भी वेरिएबल नहीं हो सकते। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट कमेंट्स पर। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, जावास्क्रिप्ट कमेंट्स का क्या मतलब है। अगर हम कमेंट्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमेशा कोई एक ऐसे इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, कोई कमेंट होता है तो ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के कमेंट्स का क्या मतलब है, यूज्ड टू एक्सप्लेन अ कोड एंड मेक इट मोर डिस्क्रिप्टिव। तो हम कह रहे हैं कि ये कोड को एक्सप्लेन करने का काम आता है और काफी डिस्क्रिप्टिव चीज है और एंड इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द व्यूअर। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने कोई कोड लिखा और हम चाहते हैं कि अगर कोई और मेरा कोड रीड कर रहा है तो हम चाहते हैं कि वो समझ जाए कि वो क्या रीड कर रहा है, तो हम कुछ अपने ही लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपने वापस से VS कोड पे चलते हैं, हम कहते हैं कि जैसे हर एक जो लाइन हमने लिखी है तो हम उस पर एक कॉमेंट लगाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको यहाँ पे लिखते हैं कि दिस इज द आउटपुट, ओके, दिस इज द आउटपुट विथ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहां से मुझे क्या समझ में आता है, यहां से जब भी हम लोग को कमेंट लिखना है, अब अगर हम लोग ने इसको ऐसे ही लिख दिया सिंपली जैसे हम लोग अपने बाकी सारे एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं, तो यहाँ पे एरर आ रहा है। ये जावास्क्रिप्ट कह रहा है कि ये सब क्या चीज़ है उसको समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज वो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है और उसके हिसाब से ये कोई ना कोई वेरिएबल होगा या कोई ना कोई कीवर्ड होगा, बट हम कह रहे हैं कि ये कमेंट है। अगर हम इसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि यहाँ वापस चलते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो ये पक्का हमको कोई एरर देगा, सिंटैक्स एरर, आइडेंटिफायर इज। तो वो बोल रहा है कि या तो ये सब आइडेंटिफायर्स हैं या कीवर्ड्स हैं या वेरिएबल्स हैं जो हमको जावास्क्रिप्ट को पता है पहले से और जावास्क्रिप्ट पहले से प्रोवाइड कर रहा है, बट ये ऐसा कुछ तो है नहीं। तो हमें कमेंट्स लगाने के लिए अगर हम चाहते हैं कोई डिस्क्रिप्टिव करें तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, अगर कोई एक चीज़ एक लाइन पे अगर हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं या फिर एक लाइन पे हम लोग कुछ लिख रहे हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं, तो हमको सिंगल लाइन कमेंट मिलता है। अब सिंगल लाइन कमेंट कैसे होता है, ये हम लोग डबल ऑब्लिक लगाते हैं। ठीक है, डबल ऑब्लिक लगाते हैं, तो जैसे हम लोग वापस चलते हैं और अगर हम स्टार्टिंग में डबल ऑब्लिक लगा देते हैं तो देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो चुका है और ये एक बन गया है मेरे पास कमेंट। अब जावास्क्रिप्ट इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जब हम लोग ने कोई भी कोड या फिर कोई भी लाइन अगर हम लोग कमेंट्स के अंदर लिखते हैं, चाहे वो सिंगल लाइन कमेंट हो चाहे वो मल्टी लाइन कमेंट हो, तो जावास्क्रिप्ट उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो इसको एज अ वेकेंट स्पेस की तरह वो काउंट करता है। और हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम लोग का कोड किस लिए लिखा गया है या फिर इसका क्या आउटपुट होगा या फिर क्या रीजन है। अगर हम और दूसरा कोई अगर पढ़ना चाहे वो मेरा आराम से कोड को समझ सकता है। ठीक है, तो अब अगर हम वापस भी चलते हैं तो क्योंकि रिफ्रेश हुआ है, विंडोज डॉट अलर्ट अपना काम करेगा, उसी तरह लॉग अपना काम करेगा और वार्निंग अपना काम करेगा और ये आपका एरर जो हम लोग ने लिखा है वो अपना काम करेगा और बाकी चीज़ आप इग्नोर कर सकते हो। अब देखिए नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, ये सिंगल लाइन कमेंट था। अब चलते हैं मल्टी लाइन कमेंट पे। अब मल्टी लाइन कमेंट को यूज़ करने के लिए हम लोग एक ऑब्लिक लगाते हैं, फिर एक स्टार लिखते हैं और जो कितनी भी लाइन बाद अगर आपको वो कमेंट को क्लोज करना है तो एक बार पहले आगे स्टार लगाते हैं फिर ऑब्लिक लगाते हैं। तो मल्टीपल लाइन कोड कैन बी इग्नोर्ड बाय इंक्लोजिंग इट बिटवीन मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, तो इसको ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि विंडोज और अलर्ट को छोड़ दें और बाकी सारे को हम कमेंट कर दें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या लगाएंगे, ऑब्लिक लगाएंगे, फिर स्टार लगाएंगे। देखिए पूरा हो गया अभी।
अब हम लोग नीचे आते हैं, मल्टी लाइन कॉमेंट, और यहाँ पे वापस स्टार लगाते हैं सबसे पहले और फिर ऑब्लिक लगाते हैं। तो हम देख रहे हैं विंडोज डॉट अलर्ट वापस से विजिबल हो गया और ये एग्जीक्यूट होगा। तो क्या क्या एग्जीक्यूट होगा? डॉक्यूमेंट डॉट राइट एग्जीक्यूट होगा और विंडोज डॉट अलर्ट एग्जीक्यूट होगा। ये क्यों एग्जीक्यूट नहीं होगा? क्योंकि हम लोग यहाँ पे मल्टी लाइन कॉमेंट लिख रहे हैं। तो हम लोग 3 लाइन का यहाँ पे कॉमेंट लगाया हुआ है। तो विंडोज डॉट अलर्ट अगर हम वापस चलते हैं तो विंडोज डॉट अलर्ट अपना काम कर रहा है और ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो हेलो वर्ल्ड आप देख सकते हैं ये अपना काम कर रहा है। तो ये तरीका रहा मेरे पास कॉमेंट लगाने का। तो आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। मैं नोट्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और आप लोग जाइए एक बार फिर से पढ़िए और कोशिश करिए कि ये पढ़ने के बाद जितना मैंने नोट्स प्रोवाइड किया ये पढ़ने के बाद थोड़ा डॉक्यूमेंटेशंस देखिए कि नेट पे और क्या क्या एग्जांपल्स अवेलेबल हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कई तरीके से पढ़ाया जा सकता है बट बहुत सारे एग्जांपल जो आप खुद से आएंगे, खुद से आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपको मिलेगा इंटरनेट पे भी, और इंटरनेट का यूज़ करिए। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दे दूँ ताकि आपके लिए कॉन्सेप्ट आसान हो जाए। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। एंड स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।